ये फान ने प्राचीन कांस्य ताबूत को थाम रखा था। उसका शरीर शांत झील पर चांद की तरह था। वह वहां स्थिर खड़ा था, एक अलौकिक आभा बिखेर रहा था। इस समय वह सुंदर और इस दुनिया से बाहर लग रहा था, एक अमर की तरह जो नश्वर भोजन नहीं खाता था और कभी भी हवा के साथ उड़ सकता था। हालांकि उसकी आंतरिक दुनिया उसके शरीर जितनी शांत नहीं थी। महान दाव की स्वर्गीय ध्वनि एक रसातल या महासागर की तरह थी, गहन और विशाल। हर शब्द ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र बह रहा हो और रसातल फट रहा हो। यह एक प्राचीन बौद्ध भिक्षु के मंत्रोच्चार जैसा था, लेकिन एक आदिम देवता की प्रार्थना जैसा भी था। यह अंतहीन था, प्राचीन आकाश को भेदता हुआ, और धीरे धीरे ये फैन के दिल में बह गया। उसका मन हिल गया और उसके विचार अस्थिर हो गए। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ था। दूर से सभी लोग हैरान भाव से उसे स्थिर होकर देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, और उन्हें बस यही लग रहा था कि वह एक अमर प्राणी की तरह है जिस पर धूल का एक कण भी नहीं लगा है। उसका स्वभाव किसी दूसरी दुनिया जैसा था। ये फैन का पूरा शरीर वहीं जम गया था। स्वर्गीय ध्वनि घंटी की तरह थी, दूर और विशाल। इसे समझना मुश्किल था, और वह इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। एक पल उसे ऐसा लगा जैसे वह नरक की खाई में है, और अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे वह देवताओं की पवित्र भूमि में चला गया है। उसके दिल में तरह तरह की अकथनीय भावनाएं तैरने लगी, जिससे वह सतर्क और भ्रमित हो गया। ये रहस्यमय स्वर्गीय ध्वनि लंबी नहीं थी। इसके विपरीत ऐसा लग रहा था जैसे शब्द सोने के हों। कुल मिलाकर केवल कुछ 100 शब्द थे, और इसमें महान दाव के सरलीकृत होने का एक सरल और अलंकृत एहसास था। स्वर्गीय ध्वनि बार बार गूंज रही थी। ये फैन के दिल में पड़ने वाला हर शब्द पहले पहाड़ों और नदियों की तरह हिल रहा था, और फिर समुद्र पर चांद की तरह शांत हो गया। सैकड़ों प्राचीन शब्द ये फैन के दिल में स्पष्ट रूप से उकेरे गए थे, लेकिन स्वर्गीय ध्वनि बंद नहीं हुई और उसके कानों में गूंजती रही। इस प्रक्रिया के दौरान ये फैन के सीने में बोधि बीज बहुत गर्म था, जिससे उसे पूरे शरीर में गर्मी महसूस हो रही थी। इसी वजह से ये फैन इस रहस्यमयी ध्वनि को सुनने में सक्षम था। किंवदंती है कि बोधि वृक्ष व्यक्ति की दिव्यता को जागृत कर सकता है, उसे आत्मज्ञान प्रदान कर सकता है, तथा विश्व की लय को पकड़ सकता है। ये स्पष्ट था कि थंडरक्लैप मंदिर के सामने प्राचीन बोधि वृक्ष के नीचे दबे इस बोधि बीज की उत्पत्ति असाधारण थी। ये फैन चुप और निश्चल था, जबकि बाकी लोग हैरान थे। किसी ने ये फैन को दूर खींचने का सुझाव दिया। आखिरकार वह एक प्राचीन कांस्य ताबूत पर झुका हुआ था। कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों के लिए उसके साथ अच्छा संबंध बनाना मुश्किल था। पैंगो ने ये फैन के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाया, लेकिन उसे उसके चेहरे पर दर्द के कोई लक्षण नहीं दिखे। इसके विपरीत उसके शरीर में एक अलौकिक स्वभाव था, और ये थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। इस तांबे के ताबूत में एक देवता की आभा थी। अंत में पैंगो ने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि वह एक तरफ खड़ा होकर चुपचाप इंतजार करने लगा। कोई राक्षस तो उसके शरीर पर कब्जा नहीं कर रहा होगा, है ना? ली झांग ने प्राचीन कांस्य ताबूत को देखा, और फिर ये फैन की ओर देखा और बोला। जब दूसरों ने ये सुना, तो उन्होंने भगवान के अवशेष को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया, और उनमें से कुछ लोग कुछ कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाए। रहस्यमय प्राचीन ताबूत अज्ञात से भरा हुआ था, और इसने उन्हें असहज महसूस कराया। आपकी स्थिति आपके मस्तिष्क को निर्धारित करती है। यदि आप ये फान की निंदा नहीं करेंगे तो क्या आप मर जाएंगे? आपके विचार क्या हैं? आप क्या सोच रहे हैं? पैंगो उसे दिल से पसंद नहीं करता था। जब से वे पंचरंगी वेदी पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए थे, तब से दूसरा उसे और ये फैन को निशाना बना रहा था, इसलिए उसने अपनी बात कहने में कोई संकोच नहीं किया। ठीक है, झगड़ा बंद करो। झोही ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा, फिर चारों ओर नजर घुमाई और कहा, फिलहाल हम अभी भी निश्चित नहीं हो सकते हैं कि इस कांस्य ताबूत में और भी दिव्य मगरमच्छ हैं या नहीं। आइए अधिक सावधान रहें और ध्यान से खोज करें। जब दूसरों ने ये सुना, तो उनके दिलों में तुरंत तनाव आ गया। ये सच था। चूंकि एक दिव्य मगरमच्छ पाया गया था, इसलिए ये गारंटी देना मुश्किल था कि दूसरा, तीसरा या उससे भी ज्यादा नहीं मिलेगा। ये सभी के जीवन और मृत्यु का सवाल था। दिव्य मगरमच्छ के कारण 14 लोग पहले ही अपनी जान गंवा चुके थे। इस तरह के क्रूर और डरावने जीव को देखकर लोग कांप उठते थे। भीड़ बहुत ज्यादा नहीं बनती, बल्कि सिर्फ 2 समूहों में बंट गई ताकि वे एक दूसरे पर नजर रख सकें। उन्होंने अपने फोन जलाए, भगवान के अवशेष को कसकर पकड़ा और अंधेरे में खोजना शुरू कर दिया। हालांकि हर कोने की तलाशी लेने के बाद जब तक कि दोनों समूह पुनः नहीं मिल गए, तब तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला। फिर भी भीड़ ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। कांस्य ताबूत बहुत बड़ा था, और इतनी खुली जगह में कुछ दिव्य मगरमच्छों को बिना पकड़े जाने के लिए यह पर्याप्त से अधिक था। इसके अलावा इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि ताबूत की दीवारों पर कोई दिव्य मगरमच्छ नहीं चिपके होंगे। वे स्थान पूरी तरह से अंधेरे थे, और वे बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे। अधिक सतर्क रहें। सावधान रहने से हम गलत नहीं हो सकते, लिन जिया ने भीड़ को याद दिलाया। साथ ही उसने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, भले ही अभी भी दिव्य मगरमच्छ हों, लेकिन वे हमारे हाथों में मौजूद बौद्ध कलाकृतियों से बहुत डरे हुए होंगे। अन्यथा वे बहुत पहले ही हम पर फिर से हमला कर चुके होते। अचानक भीड़ ने एक अजीब सी आवाज सुनी। हालांकि यह बहुत कमजोर और लगभग अश्रव्य थी, लेकिन इसने उनके दिलों को हिलाकर रख दिया। ढोल की आवाज दूर के समय और स्थान से आती हुई लग रही थी। यह नीरस और दुख से भरी हुई थी। फिर घंटियों की आवाज गूंजी, जिसने हवा को दुख से भर दिया, जो अलौकिक होते हुए भी वास्तविक था। यह आवाज कहां से आ रही है? सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। ताबूत की दीवारों से ढोल और दुख भरी घंटियों की धीमी आवाज आ रही थी, जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। यह क्या ये किसी प्राचीन सम्राट का अंतिम संस्कार गीत हो सकता है? अचानक और भी ज्यादा आवाजें गूंजने लगी, मानो शोक की अंतहीन आवाजें हों। हजारों लोग एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए पूजा और प्रार्थना कर रहे थे। शोक की घंटियां बजने लगी और शोक के ढोल बजने लगे। ऐसा लग रहा था मानो सबकी आंखों के सामने एक असीम अंतिम संस्कार हो रहा हो। शोक और प्रार्थना करने वाले लोगों का एक अंतहीन सागर था।
इस समय 9 गूंजती ड्रैगन चीखें अचानक आकाश में गूंज उठी, पहाड़ों और नदियों को हिलाते हुए पूरी धरती पर फैल गईं। ऐसा लग रहा था जैसे इतिहास के तारों वाले आकाश में एक वास्तविक दृश्य उकेरा जा रहा हो। इस समय सभी को एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी प्राचीन सम्राट का संसार की बाधाओं से मुक्त होकर असीम धरती पर अवतरण और फिर अभूतपूर्व पैमाने पर एक भव्य अंतिम संस्कार का दृश्य देख रहे हों। वास्तव में वहां कोई दृश्य नहीं था। ये सब ड्रैगन की चीखें और लोगों के विशाल समुद्र की प्रार्थनाओं को सुनने के बाद बना एक संघ था। सभी को जल्दी ही होश आ गया। विलाप की अलौकिक ध्वनियां अभी भी हवा में गूंज रही थी, जिससे सभी की रीढ़ में ठंडक दौड़ रही थी। हमारे हाथों में अवशेष फिर से चमक रहे हैं। इस समय दिव्य तेज बरस रहा था और सभी के हाथों में बौद्ध औजार रोशनी से जगमगा रहे थे। हालांकि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति पुनः प्राप्त कर ली थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वे लगभग अपनी चमक खो चुके थे। हजारों दिव्य तेजस्विताएं प्रवाहित हुई और वे सभी विशाल कांस्य ताबूत की दीवारों की ओर बढ़ी तथा उन प्राचीन कांस्य नक्काशी में डूब गईं। ताबूत की दीवारें हरे तांबे के जंग से ढकी हुई थी, लेकिन प्राचीन पूर्वजों और प्राचीन देवताओं की नक्काशी को छिपाना मुश्किल था। इस समय वे सभी चमक रहे थे, जैसे कि वे वापस जीवन में आने वाले थे। बर्बर जानवरों और दिव्य पक्षियों की नक्काशी भी ज्वलंत और सजीव हो गई, और ये प्राचीन कांस्य नक्काशी एक रहस्यमय शक्ति से भरी हुई थी। देखो, तारों भरे आकाश की नक्काशी चमक रही है। सभी ने वहां असामान्यता देखी। वह प्राचीन कांस्य नक्काशी का सबसे बड़ा टुकड़ा था। यह एक विशाल तारों वाला आकाश था और इस समय सभी तारे चमक रहे थे। और ताबूत की काली दीवारें जो पृष्ठभूमि का काम करती थी, बिल्कुल नहीं बदली। ये रात के काले आसमान की तरह था और ऐसा लग रहा था जैसे विशाल रात के आसमान को सजाने वाले अनगिनत असली सितारे हों। इस तारों वाले आकाश की नक्काशी पर एक महीन रेखा चमक रही है। क्या ये वही प्राचीन तारों वाला मार्ग हो सकता है जिस पर हम चले थे? सभी लोग इकट्ठे होकर उसे देखने लगे। एक एक करके सभी ने आश्चर्य व्यक्त किया। ये तारों वाला आकाश समुद्र जितना विशाल था और कई तारे धूल के कणों जितने छोटे थे। हालांकि कुछ विशेष तारे थे जो विशेष रूप से चमकीले थे और वे बाकी की तुलना में बहुत अधिक आकर्षक थे। ये 7 तारे विशेष रूप से चमकीले हैं, ये बिग डिपर प्रतीत होते हैं। वांग जिवेन की बातें सुनकर सभी ने अपना ध्यान केंद्रित किया। प्राचीन तारों वाली सड़क के सामने बिग डिपर चमक रहा था और यह विशेष रूप से आंखों को लुभाने वाला था। वहां कई ऐसे तारे भी थे जो बिग डिपर जितने चमकीले थे। ध्यान से पहचानने पर कुछ लोगों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभरे। जो ही न केवल एक विद्वान व्यक्ति था, बल्कि उसने कई किताबें भी पढ़ी थी। उसने तुरंत उन विशेष रूप से चमकीले तारों को पहचान लिया और कहा, वे चीन के प्राचीन तारामंडल हैं। प्राचीन काल में चीन ने तारों वाले आकाश को कई क्षेत्रों में विभाजित किया था और अलग अलग तारा क्षेत्रों के अलग अलग नाम थे। वे स्वर्गीय चक्र तारा चार्ट को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए 3 बाणों, 4 प्रभागों और 28 हवेली का उपयोग कर सकते थे। और उनसे पहले की प्राचीन कांस्य नक्काशी को इस पद्धति के अनुसार विभाजित किया गया था और कुछ सबसे प्रसिद्ध सितारों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया था। इस तारों वाले आकाश की नक्काशी को देखने के बाद और फिर प्राचीन तारों वाले आकाश मार्ग को देखने के बाद ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। जब प्राचीन लोगों ने तारों वाले आकाश की नक्काशी को विभाजित किया, तो यह संभवतः अंधविश्वास के कारण नहीं था। विभिन्न नक्षत्र अलग अलग तारा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसा लगता है कि उनके बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण अर्थ हैं। ये सही है, ऐसा लगता है कि यह प्राचीन तारों वाले आकाश मार्ग से संबंधित है। शायद ये जीवन के स्रोत से भी संबंधित है। सभी लोग स्तब्ध रह गए और काफी देर तक अवाक रहे। देखो, तारों वाले आकाश की नक्काशी पर चमकती रेखा फैल रही है। क्या यह उस दिशा को दर्शाती है जिस ओर हम जा रहे हैं? क्या ये प्राचीन तारों वाले आकाश मार्ग का विस्तार और अभिव्यक्ति है? ये पतली रेखा असीम रूप से बिग डिपर के निकट पहुंच रही है। हर कोई दंग रह गया। वे मूल रूप से पृथ्वी के माउंट ताई पर थे, लेकिन कुछ ही समय बीता था और वे पहले से ही बिग डिपर के पास पहुंच चुके थे। यह एक स्वप्न जैसा था और अत्यंत अवास्तविक था। मानव जाति की वर्तमान तकनीक के साथ लाखों सालों तक उड़ान भरने के बाद भी बिग डिपर के आसपास पहुंचना संभव नहीं होगा। ये बस बहुत दूर है। हर कोई अचंभित था और उनके दिल बहुत हिल गए थे। बिग डिपर के सामने एक और भी अधिक चमकीला तारा है, उत्तरी तारा। क्या हमारा गंतव्य उस तारा क्षेत्र में स्थित कोई ग्रह हो सकता है? हमें ये जानना होगा कि प्राचीन काल में ध्रुव तारे का एक विशेष अर्थ था। किसी ने यह अनुमान इसलिए लगाया क्योंकि उत्तरी तारा वाकई तारों वाले आकाश की नक्काशी में बहुत चमकीला दिख रहा था। ये सबसे चमकदार तारों में से एक था। ये कहना कठिन है। शायद हम और भी अधिक दूर स्थित तारा क्षेत्र की ओर जा रहे होंगे। इस समय किसी ने घबराकर चिल्लाया, वह चमकती हुई रेखा अब आगे नहीं बढ़ रही है, वह वहीं स्थिर हो गई है। ये वह तारा क्षेत्र है जहां बिग डिपर है। उसी समय सभी ने कांस्य ताबूत को जोर से हिलते हुए महसूस किया, मानो आकाश और पृथ्वी हिल रहे हों। ऐसा लगता है कि हम अंत तक पहुंच गए हैं। क्या यह संभव है कि हम सचमुच देवताओं के गंतव्य पर पहुंच गए हैं? क्या ये पौराणिक अमर दुनिया हो सकती है? शायद यह एक अत्यंत गौरवशाली तकनीकी सभ्यता है। यदि वास्तव में अमर लोग और बुद्ध हैं, तो शायद हम पौराणिक चरित्रों को भी देखेंगे। देवताओं द्वारा निर्मित प्राचीन तारों वाले आकाश मार्ग पर चलते हुए अंत में ये कैसी दुनिया होगी? सभी लोग बहुत घबराए हुए थे, लेकिन साथ ही वे उत्सुकता से भरे हुए थे। वे अब और कांस्य ताबूत में नहीं रहना चाहते थे।